इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस लड़के को देखते हैं जो मेयोन को मैसेज करता था। इसका नाम हेजिन है और ये मेयोन की क्लास के लड़कों से उसकी डिटेल्स मांग रहा था। उन लड़कों को मेयोन के बारे में जितना पता था वो उतना बताकर वहाँ से चले जाते हैं। हेजिन का एक साथी भी है जिसका नाम सी चैन है। वो उससे कहता है कि तुम इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो, लगता है तुम्हें मेयोन के बारे में कुछ ज्यादा ही डिटेल्स मिल गई। हेजिन बोला कि हाँ, मैंने उसके पेरेंट्स और उसकी सिस्टर के बारे में पता लगा लिया है और उसके नए घर के बारे में भी पता चला है जहाँ वो कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई है। तभी सी चैन कहता है कि लेकिन तुम उसके पीछे इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो। हेजिन बोला कि मैं उसको लाइक करता हूँ और प्यार में इतना सब तो करना ही पड़ता है, लेकिन अब आगे का काम तुम्हें करना होगा। कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मेरे डैड की पोजीशन का फायदा उठाकर मैंने ही तुम्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवाया था। अब तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सी चैन गुस्से में कहता है कि हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, एक गलत शब्द की वजह से मैं तुम्हारा गुलाम बन गया हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद सब लोग घर जा रहे होते हैं। तभी जी हयून मेयोन के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। मेयोन बोली कि मैं अब ठीक हूँ, पर क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। जी हयून बोला कि तुम्हारी फिक्र कौन कर रहा है, मुझे तो बस इस बात की फिक्र है कि तुम मेरे लिए ब्रेड ला पाओगी या नहीं। तभी मेयोन उसकी तरफ स्माइल करती है और उसकी टाई ठीक करने लगती है जो उसने ठीक से नहीं पहन रखी थी। इसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है। तभी जी हयून बोला कि अगर तुम फ्री हो तो आज हम साथ में खाना खाने चले। मेयोन इसके लिए हाँ कह देती है। फिर जी हयून उससे कहता है कि तुम बाहर मेरा वेट करो, मैं अपना बैग पैक करके आ रहा हूँ। वहीं स्कूल के बाहर सी चैन मेयोन का वेट कर रहा था। उसे देखकर कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि ये लड़का तो किसी दूसरी हाई स्कूल का लगता है। मैंने सुना है कि ये यहाँ जी हयून की गर्लफ्रेंड को ढूंढने आया है। मेयोन भी उन दोनों की बातें सुन लेती है और वो जिनसुक को बताती है कि एक लड़का मुझे ढूंढ रहा है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। जिनसुक बोला कि वो लड़का जी हयून की गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है ना, तुम अगर जी हयून के साथ बाहर जाओगी तो वो तुम्हें पहचान लेगा, इसलिए तुम बाहर तक मेरे साथ चलो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी सी चैन जिनसुक को रोक लेता है और उससे कहने लगा कि हम दोनों पहले भी एक कैफे में मिल चुके हैं ना, क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिनसुक कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर आकर जिनसुक उससे पूछता है कि वो लड़का तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था। मेयोन कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि उसे यहाँ किसने भेजा होगा। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है और वो सोच रही होती है कि वो लड़का मुझे क्यों ढूंढ रहा था, कहीं वो कोई गैंगस्टर तो नहीं। तभी हेजिन उसके सामने आ जाता है। मेयोन उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ। हेजिन बोला कि तुम्हारे ही एक फ्रेंड ने मुझे बताया था। फिर मेयोन वहाँ से जा रही होती है। तभी हेजिन बोला कि तुम भाग क्यों रही हो, क्या तुम मुझसे डरती हो। मेयोन कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बताने जा रही हूँ। इस पर हेजिन बोला कि तुम्हारे डैड तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और तुम्हारी मॉम आउट ऑफ टाउन काम करती है, इसलिए घर लेट आएंगी, तुम मेरी फीलिंग्स को समझती क्यों नहीं हो। फिर वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक करती हो, चलो हम दोनों डेटिंग करते हैं। तभी मेयोन उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है, लेकिन वो पेपर स्प्रे फेक था। वहीं जी हयून मेयोन के लिए खाना लेकर आ रहा था और वो ये सब देख लेता है। फिर वो वहाँ जाकर उस लड़के से फाइट करने लगता है और मेयोन की हेल्प कर रहा होता है। लेकिन तभी हेजिन का साथी सी चैन भी वहाँ आ जाता है और वो जी हयून की काफी ज्यादा पिटाई करता है। हेजिन सी चैन से कहता है कि ये लड़का इसका बॉयफ्रेंड है, इसको और मारो। लेकिन तभी सी चैन उसको ही मारने लग जाता है और उससे कहता है कि जाओ अपने डैड को मेरे बारे में जो बताना है बता दो, तुम्हारा गुलाम बनकर रहने से तो अच्छा है मैं जेल में रहूं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जी हयून खड़ा होकर हेजिन से फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन फिर हेजिन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जी हयून मेयोन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था, घर जाकर उसे खा लेना और अगर वो लड़का तुम्हें दोबारा परेशान करे तो मुझे बताना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद मेयोन जी हयून के पास मैसेज करती है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। वो सोचती है कि लगता है उसे कुछ ज्यादा ही चोट आ गई, इसीलिए वो मुझे रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा। फिर वो उसके घर चली जाती है, लेकिन जी हयून उसे देखते ही डोर बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद घर क्लीन करने के बाद वो डोर खोल देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे घर का पता किसने बताया। मेयोन बोली कि मुझे जिनसुक ने बताया था। वैसे तुम्हारा हाथ अब कैसा है। जी हयून बताता है कि मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर आया है, अब मुझे लेफ्ट हैंड से ही काम करना होगा। मेयोन बोली कि मेरी वजह से तुम्हें चोट आई है, तो अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी हयून कहता है कि ठीक है, मुझे शावर लेना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। इसके बाद वो शावर लेने में उसकी हेल्प करने लगती है और उससे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बड़े से पपी को नहला रही हूँ। जी हयून बोला कि क्या तुम मुझे कुत्ता बोल रही हो। मेयोन कहती है कि नहीं, मैंने तो बस पपी बोला है। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। तभी जी हयून उससे कहने लगा कि मैं
अपने लेफ्ट हैंड से चॉपस्टिक यूज नहीं कर सकता, तुम मुझे खाना खिलाओ। मेयोन बोली कि मुझे पता है तुम लेफ्ट हैंड से खाना खा सकते हो, इसलिए मुझे बेवकूफ मत बनाओ। इसके बाद वो उससे पूछता है कि हेजिन को तुम्हारे नए घर का पता किसने बताया होगा। मेयोन बोली कि उसे मेरे ही किसी फ्रेंड ने बताया है। हेजिन कहने लगा कि उसे जरूर तुम्हारी फ्रेंड यूना ने बताया होगा, वही तो तुम्हारी एकमात्र फ्रेंड है। मेयोन कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो तो हर प्रॉब्लम में मेरी हेल्प करती है। इसके बाद डिनर करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास जीहयुन का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। जीहयुन बोला कि जब तक तुम घर नहीं पहुँच जाती तब तक कॉल पर ही रहो। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद मेयोन स्कूल में लेट नाइट स्टडी कर रही होती है। तभी जिनसुक वहाँ आकर उसे एक बुक देता है और उससे कहने लगा कि तुमने यही बुक लाने को कहा था ना। मेयोन बोली कि हाँ, पर ये थोड़ी हार्ड लगती है, इस वीकेंड पर मुझे इसके लिए ऑनलाइन क्लास लेनी होगी। जिनसुक बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ ऑनलाइन क्लास लूंगा, हम तुम्हारे फेवरेट कैफे में मिलते हैं। मेयोन बोली कि मुझे तो लगा था कि तुमने इसकी क्लास पहले ही ले ली होंगी। जिनसुक कहने लगा कि अभी कुछ क्लासेस बाकी है। फिर मेयोन साथ में क्लास लेने के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद जिनसुक उससे कहता है कि आज बारिश हो सकती है, तुम घर काफी लेट जाओगी और साथ में छाता भी नहीं लाई, कम से कम मेरा जैकेट ले लो ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। मेयोन बोली कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आज घर जल्दी चली जाऊंगी। इसके बाद जिनसुक वहाँ से चला जाता है। फिर मेयोन अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है। तभी उसके पास जिनसुक का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे लॉकर में एक छाता रख दिया है। मेयोन वहाँ जाकर छाता निकाल लेती है, लेकिन तभी सेओल उसके हाथ से छाता छीन लेती है और उससे कहती है कि ये छाता जिनसुक ने मेरे लिए रखा है, उसने मैसेज करके मुझे बताया कि उसने गलती से ये छाता तुम्हारे लॉकर में रख दिया था। मेयोन कहती है कि उसने मेरे पास भी मैसेज किया था। सेओल वो मैसेज देखकर कहती है कि उसने सिर्फ यही तो बोला है कि तुम्हारे लॉकर में एक छाता रखा है, ये तो नहीं कहा ना कि वो तुम्हारे लिए है। पता है तुम जैसी लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है, तुमसे अगर कोई लड़का अच्छे से बात कर लेता है तो तुम तो उसके पीछे ही पड़ जाती हो, फिर अगर वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई ना दे या तुम्हें हाय ना बोले तो तुम्हारी तो दुनिया ही उजड़ जाती है। उस वक्त तुम लोगों का चेहरा देखने लायक होता है। तुम में और हम में बहुत फर्क है, इसलिए हमारे ग्रुप में शामिल होने की कोशिश मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद मेयोन रो रही होती है। तभी वहाँ जिहयुन आ जाता है, जो उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। मेयोन बोली कि मेरे पास छाता नहीं है। जिहयुन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए छाता लेकर आया हूँ और इसके बाद वो साथ में घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम जिनसुक को देखते हैं जो टैटू सीखकर क्लब से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि सेओल हेजिन से कुछ बात कर रही थी। इसके बाद वो उससे कहता है कि तो वो तुम ही थी जिसने हेजिन को मेयोन के नए घर का पता बताया था। सेओल बोली कि नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिनसुक बोला कि मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, बल्कि मैं श्योर हूँ कि ये सब तुम ही ने किया है। मुझे पता है कि तुम हमारी फ्रेंडशिप की बहुत केयर करती हो, लेकिन तुम ये सब करोगी ये मैंने सोचा नहीं था। सेओल कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ उससे बात कर रही थी क्योंकि वो मुझसे कुछ सवाल पूछ रहा था। जिनसुक बोला कि उसने पूछा और तुमने सब कुछ बता दिया, और ये छाता तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो मैंने मेयोन के लॉकर में रखा था उसके लिए, तुमने उससे ये भी छीन लिया। इस पर सेओल कहने लगी कि हाँ, मुझे मेयोन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए हो, वो हमेशा तुमसे गोंद की तरह चिपकी रहती है, मुझे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब से तुम उससे मिले हो तब से मुझे इग्नोर करने लगे हो, हर वक्त बस उसी के बारे में बातें करते हो, क्या तुम अब उसे भी हमारे ग्रुप में शामिल करने वाले हो? ये सुनकर जिनसुक कहता है कि तुम ये सब अपने ईगो की वजह से कर रही हो, अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता ही नहीं हूँ, और हाँ, ये छाता मुझे वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। सेओल भी उसके पीछे पीछे जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा छाता नहीं चाहिए, इसे ले जाकर अपनी मेयोन को दे दो। ये कहकर वो रोने लग जाती है, लेकिन जिनसुक ने उसे एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यही एंड हुआ। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.